समाज में होने वाले जितने भी क्राइम, दुर्दशा, शिक्षा का स्तर गिरना या और भी बहुत सारी बुराइयां जो पनप रही हैं नई नई, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है हम सब खुद, यानी हमारा समाज। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। कुछ बातें कड़वी होती हैं, लेकिन अगर उसको हम मान लें, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन कर लें, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं शॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। ब्लेम करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये चीजें नहीं है, भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, नेता जो हैं वो ईमानदार नहीं है, टीचर्स जो हैं वो अपनी जो डेडिकेशन के साथ में बच्चों के जो है भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बहुत कुछ। ये तो कुछ बताया मैंने, बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। लेकिन अगर सच्चाई बताई जाए, अगर सच कहा जाए, तो इन सब को बढ़ावा देने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही हैं ऐसे के दोगले लोग जिसकी वजह से समाज के अंदर बुराइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं कह रही हूं ना, हम सब, ये पूरा समाज। क्योंकि जितना हम बोलते हैं उसमें से अगर कुछ परसेंटेज भी अगर रियल लाइफ में अगर कर लेते, अपना लेते, तो शायद आज हमारे समाज की ये दुर्गति ना होती। लेकिन कोई भी करना नहीं चाहता। मैं बार बार लोगों को कह रही हूं, जितना आप लोग कहते हैं, जितना आप लोग सोचते हैं और जितना आप ब्लेम करते हैं, उसमें से कुछ आप करके देखिए। एक शुरुआत करके तो देखिए, उसके पीछे लाखों की भीड़ लगेगी। लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आगे एक कदम कोई नहीं बढ़ाना चाहता, सब भीड़ में चलना चाहते हैं। और अब जो लीड कर रहा है वो चाहे करप्ट है, चाहे भ्रष्ट है, चाहे क्रिमिनल है, कोई भी है, हम लोग पीछे चलना जानते हैं। आगे लीडिंग करना कोई नहीं चाहता। उसमें से एक कंटेंट मैं आप लोगों से सीधा सीधा बताती हूं, जिससे आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे इस चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर जो मैंने कहा कि समाज के अंदर होने वाली बुराइयों के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहूंगी। हम लोग कम नहीं है, हम लोग करोड़ों में है, अरबों में है। जो जनता की अगर मैं बात करूं, हम लोग आम जनता जो है कोई सैकड़ों में नहीं होती है, हम लाखों करोड़ों अरबों में है। अगर हम बोलते हैं तो हमारी यूनिटी बहुत तगड़ी है। हम चाहें तो तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि शॉर्टकट रास्ते हमें भी तो मिल रहे हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे पैसे दे के हम लोग कुछ काम निकलवा लेते हैं, पैसे दे के हम जो है टिकट कंफर्म करवा लेते हैं, पैसे दे के हम लोग बच्चों को पास करवा लेते हैं, पैसे दे के हम लोग हमारी बहुत सारी फाइलें पास करवा लेते हैं। तो फिर हम भी थोड़े सुखी हैं, तो चलने दो काम। और जब इसका नुकसान एक हमारे सामने बहुत बड़ा आता है, तो फिर हम लोग हाय तराश करते हैं, अरे हमारा लोग तो हैं बहुत करप्ट हैं, हमारा देश में बहुत सारे नेता करप्ट हैं। मैं इन सब से आपका ध्यान खींचते हुए एक कंटेंट पे लेके आ रही हूं, जिसके लिए टोटली वी आर रिस्पॉन्सिबल। आपने देखा होगा, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, तो आप लोग जब जिस स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे नेशनल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे और भी जो है फंक्शन होते हैं, कल्चरल होते हैं, या फिर और सारे बहुत भी कुछ जो सेलिब्रेट किए जाते हैं स्कूलों के अंदर, उसके अंदर वो कोई ना कोई ओकेजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे पेरेंट्स को इनविटेशन मिलता है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं। आप सभी लोग फंक्शन देखते हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटियां किन गानों पे थिरक रही हैं, आप लोगों का कभी ध्यान जाता है? बहुत सारी स्कूलों में तो कहते हुए शर्म आती है कि वहां पे वो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। आप देखिए वहां की टीचर की मानसिकता, देखिए वहां के पूरे स्टाफ की मानसिकता देखिए, और वहां पे भीड़ भीड़ में खचाखच भरी भीड़ के अंदर बैठे पेरेंट्स की मानसिकता देखिए कि ऐसे ऐसे गानों पे बच्चे नाचते हैं, जिसको देख के अगर थोड़ी सी हम गहराई में जाएं तो शर्म आती है। उन गानों की वर्डिंग्स पे जाइए आप, उन गानों पे जिस बच्चे जिस तरीके से थिरक रहे हैं, उस पे आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। फिर आप बताइए मेरे को कि आप लोग वहां पे जाके अपना क्या योगदान दे रहे हैं।
वहां भीड़ में बैठे हुए लगे हैं सब क्लैपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्ची, कोई लड़की, कोई लड़का बहुत अच्छा वहां पे है, स्टेज के ऊपर थिरक रहा है। कभी आप लोगों का ध्यान जाता है कि जो स्वतंत्रता दिवस है, जो गणतंत्र दिवस है, जो गांधी जयंती मनाई जा रही है, मदर्स डे जो मनाया जा रहा है, टीचर्स डे मनाया जा रहा है, वो चीजें क्यों मनाई जाती हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई भी टीचर उन बच्चों को यह सिखाने की कोशिश नहीं करता व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दीज ओकेजन्स, नहीं बताता कोई। बस वहां एंजॉयमेंट होना चाहिए, नैन सुख होना चाहिए और थिरकना चाहिए और बहुत सारे डीजे बजने चाहिए, म्यूजिक बजना चाहिए जहां पे भगदड़ मचे और सब लोग झूमें। उसमें आप लोग भी तो होते हैं। आप लोगों का कभी ध्यान जाता है कि आपके बच्चे किन गानों पे थिरक रहे हैं? वो छोड़िए, मैंने बहुत सारे पब्लिक में होने वाले फंक्शंस और जो ये प्रोग्राम्स देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। एक बार मैं यूट्यूब के ऊपर देख रही थी, बहुत सारे वीडियोस देख रही थी। उसमें कुछ हरियाणा की कोई जो डांसर हैं, पीछे पोस्टर लगे हुए थे, शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जा रहा है वहां पे, और वहां पे सब पब्लिक बैठी है, वहां पे हजारों में पब्लिक बैठी हुई है। और वहां पे स्टेज के ऊपर बहुत सारे भामाशाह बैठे हुए हैं, बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे हुए हैं, और वहां पे गाने चल रहे हैं, तेरी आंखें का ये काजल, और भी बहुत सारे गाने थे जिसके ऊपर पता नहीं कौन कौन थे, जो शायद हरियाणा की थी और भी कहीं की होगी, डांसर्स बुलाई गई है वहां पे उस पर्व के ऊपर, शहीद दिवस के ऊपर। अब आप सोचिए, जो महिला जो स्टेज के ऊपर नाच रही, देखो नाचने से मैंने कहा ना वो उनका प्रोफेशन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मैं किसी के ऊपर इन चीजों के लिए कहना चाहती हूँ। मुझे दिक्कत वहां पे है कि जिन पोस्टर्स के आगे वो महिलाएं नाच रही हैं, उनके पीछे किसी का ध्यान जा रहा है कि वो पोस्टर किसके लगे हुए हैं? भगत सिंह के लगे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस के लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे जो उसके बाद में हमारे देश के वीरों ने जो शहादत दी, जो शहीद हुए, उनके पोस्टर्स पीछे लगे हुए हैं और आगे डांसर्स को बुला के डांस किया जा रहा है। मुझे बताइए कि इस भीड़ को इकट्ठा करने का उनकी क्या मनसा है और क्यों किया गया? इस तरीके से आप लोग वहां पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बैठी हुई भीड़ क्या कर रही है? अब अगर क्वेश्चन मार्क पूछा जाए, लगाया जाए या पूछा जाए, तो वो ये कहते हैं कि हम क्यों करें, सब कर रहे थे, एक एक से मिलके सब बनते हैं। उसमें से इतनी भीड़ में से किसी के भी दिमाग में ये पॉइंट क्लिक नहीं हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां पे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि वहां पे उनका अपमान जरूर हो रहा है और उनकी आत्मा, उनकी सॉल कहीं से देख रही होगी तो कितनी रो रही होगी कि हमने ऐसे लोगों के लिए शहादत दी, हमने ऐसे लोगों के लिए जो है अपनी जान दी। स्कूलों में फेयरवेल होते हैं, बताइए आप मुझे फेयरवेल का क्या मतलब होता है? फेयरवेल का, स्कूलों में फेयरवेल होते हैं बच्चों के, 12th के होते हैं, बहुत सारे स्कूलों के होते हैं। क्या मतलब होता है फेयरवेल का? वहां से विदाई दी जाती है क्योंकि उसके बाद में कोई वहां पे क्लास नहीं होती और इसके बाद में बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहां से उनकी एक अच्छी सोच के साथ में, अच्छी यादों के साथ में उनको वहां से विदाई दी जाती है। आपने देखा होगा आपके बच्चे किस तरीके से जो वहां पे फैशन शो करने जाते हैं। फेयरवेल एक ऐसा ओकेजन होता है जिसके अंदर बच्चों को पूरे साल का, यानी अभी तक जितने वर्ष उन्होंने वहां पे पढ़ाई की, उनको अपना अनुभव शेयर करना होता है। बहुत सारी स्कूलों में मैंने देखा है फेयरवेल के ऊपर बच्चे, टीचर्स ड्रिंक करते हैं, पार्टी मनाई जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक, पता नहीं क्या क्या ड्रिंक कहते हैं, कॉकटेल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो सब पी जाते हैं। टीचर्स भी साथ में पी रहे हैं, बच्चे भी साथ में पी रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। किसने एक्शन लिया? वो जो बच्चे हैं वहां पे उन टीचर के साथ में, पेरेंट्स से छुपे नहीं है वो। किस तरीके से लड़कियां वहां पे मॉडल बन के जाती हैं, किस तरीके से नग्नता के साथ में वो कपड़े पहन के जाती हैं, घर से ही जा रही है, वो कपड़े आप लोग ही दिला रहे हैं उनको। कभी आप लोगों का ध्यान गया है? हमने हमारे नेशनल फेस्टिवल्स का, जो शहीद हुए उनका, जो जितने भी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उन सब का, मदर्स डे, टीचर्स डे, पता नहीं है, हिंदी दिवस है, हिंदी डे वगैरह जो हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, उनका हम लोगों ने सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया है। और हमें हमारा साफ सुथरा समाज चाहिए, हमारे बच्चे श्रवण कुमार चाहिए, राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, भरत चाहिए, झांसी की रानियां चाहिए। कहां से आएंगे ये सब? कोई भी पेरेंट जिस दिन आवाज उठाना सीख लेगा ना स्कूल में जाके कि ये तरीका नहीं है इस तरीके सेलिब्रेट करना, हमारे बच्चे किन गानों पे नाच रहे हैं,
एक बोलेगा 10 को हिम्मत मिलेगी, 10 बोलेंगे। और कोई भी स्कूल इस तरीके से करने की कोशिश नहीं करेगी या हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन हम क्यों करें? क्योंकि दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा कह रहा है मैं क्यों करूं? क्योंकि तीसरा नहीं कर रहा। और इस तरीके से हम लोगों ने समाज के अंदर इतनी गंदगी मचा दी है कि कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। और मेरे जैसे को पागल कहा जाता है। हम लोग आके कुछ बोल देते हैं तो हमें कहा जाता है कि मैम आपके पास में टाइम नहीं, आपके पास आप वेली हैं क्या? आपके पास में काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, हमारे पास में काम धंधा नहीं है। मेरे लिए तो सर्वोपरि यही काम है। एटलीस्ट मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ। मैं कहीं भी बोलने की हिम्मत रखती हूँ। बहुत सारे मेरे लाइफ के इंसिडेंट हैं। अगर इफ यू वांट टू नो देन यू कैन। आप जान सकते हैं मेरे लाइफ के कितने पंगे हैं, मैंने किस किस के पंगे लिए हैं। मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या निकला, लेकिन एटलीस्ट मैं बहुत संतुष्ट हूं कि एटलीस्ट मैंने आवाज तो उठाई, बोला तो है वहां पे। बहुत सारी स्कूल बहुत अच्छे काम करती है, बहुत अच्छे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है। उन बच्चों को बताया जाता है कि वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दीज ओकेजन्स, दीज फेस्टिवल्स, बताया जाता है उनको। वो बताए ना, अब स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या क्या लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बलिदान, कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, किस तरीके से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान क्या है, संविधान के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसमें कितने आर्टिकल हैं और वो क्या बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं। नहीं, वो नहीं बताना है। बस जो ट्रेंडिंग गाना चल रहा है उसके ऊपर थिरकना है, जिसमें पेरेंट्स भी थिरक रहे हैं, टीचर भी थिरक रहे हैं, बच्चे भी थिरक रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे उस नेशनल फेस्टिवल का या फिर और भी ओकेजन है उनका मजाक बना के उसके धज्जियां उड़ा के वापस घर आ जाते हैं और सुकून से बैठते हैं। बड़ा मजा आया आज। ये सोच है हमारी। और हमें हमारा समाज साफ सुथरा चाहिए, बिल्कुल एकदम क्राइम रहित चाहिए। किसने बताया बच्चों को कि हम लोग क्यों मनाते हैं? पेरेंट्स जिस दिन एकजुट हो जाएगा उस दिन इस समाज का बदलाव जरूर होगा। और अगर नहीं होता है तो आप लोग ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए और आप लोग अपने बच्चों की बर्बादी का खुद जिम्मेदार हैं। इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर लिए। किसी को ब्लेम करने की कोशिश ना करें और किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उंगली जब किसी और पे उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी खुद की तरफ उठती हैं। हम कैसे हैं? जिस व्यक्ति ने खुद पे काम करना शुरू कर दिया तो उसको उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अगर खुद को सुधारने में लग गया तो कोई यहाँ पे बिगड़ा हुआ होगा ही नहीं। ये आज के समय में जो हमारी जनरेशन है ना, ये बच्चे हैं ना, ये भारत का आने वाला कल है। और आपको कल कैसा चाहिए डिसाइड कर लीजिए, और जैसा कल चाहिए उसकी शुरुआत आज से कर लीजिए, ताकि उन बच्चों का भी, आपका भी, इस समाज का भी और इस देश का भी कल सुनहरा हो।